यूक्रेन की ठंडी रातों में अभी एक अजीब सी बेचैनी तैर रही है। धरती पर गिरते हर रूसी ड्रोन की आवाज़, हर मिसाइल का धमाका एक संकेत दे रहा है कि खेल अब किसी और स्तर पर पहुंच चुका है। क्योंकि दुनिया के दो सबसे ताकतवर खिलाड़ी अमेरिका और रूस चुपचाप एक ऐसे सीक्रेट प्लान को गढ़ रहे हैं जो यूक्रेन के लिए तूफान बन सकता है। जल्द ही आमने सामने बैठने वाले हैं पुतिन और ट्रंप, और इस मुलाकात से पहले जो हवा चल रही है वो ज़ेलेंस्की की नींद उड़ा देने के लिए काफ़ी है। द फाइनेंशियल टाइम्स का खुलासा सारी तस्वीर बदल देता है। ट्रंप के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ और क्रेमलिन के घनिष्ठ सलाहकार किरिल दिमित्रीव ने मिलकर एक 28 पॉइंट का सीक्रेट ड्राफ्ट प्लान तैयार किया है। एक ऐसा प्लान जो यूक्रेन से ऐसे कदम उठवाना चाहता है जिन्हें कोई भी संप्रभु देश स्वीकार करना अपना घुटना मोड़ना मानेंगे। ये प्लान अगर लागू हुआ तो रूस को यूक्रेन की मिलिट्री और पॉलिटिकल सॉवरेनिटी पर उतना कंट्रोल मिल जाएगा जितना वो 2020 के आक्रमण के दिन भी नहीं पा सका था। विशेष दूत विटकॉफ और मार्को रूबिया पिछले लगभग 1 महीने से चुपचाप एक योजना पर काम कर रहे हैं। वे दोनों पक्षों रूस और यूक्रेन के साथ समान रूप से बातचीत कर रहे हैं ताकि ये समझा जा सके कि स्थायी और टिकाऊ शांति के लिए ये देश क्या वादा करेंगे। ये रूस और यूक्रेन दोनों के लिए एक अच्छी योजना है और हमारा मानना है कि ये दोनों पक्षों को स्वीकार करना चाहिए और हम इसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अब आते हैं असली धमाके पर। इस सीक्रेट प्रपोजल में यूक्रेन से क्या चाहा गया है? बताया जा रहा है कि यूक्रेन को देश के पूर्वी हिस्से में अपना कंट्रोल छोड़ना होगा, यानी जो जमीन रूस ने कब्जाई है उसे वापस लेने का सपना यूक्रेन को भूलना पड़ेगा। इतना ही नहीं, यूक्रेन की सेना जो इस वक्त लाखों सैनिकों के साथ रशिया का मुकाबला कर रही है उसे आधा करना होगा। सोचिए, एक देश जो युद्ध लड़ रहा है और उसे अपनी ही सेना घटाने पर मजबूर करना, इसे शांति वार्ता नहीं झुकना ही कहना कहा जाएगा। और भी शर्तें हैं। यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी सैन्य मदद सीमित होगी। यूक्रेन किन हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है मगर इस पर भी कैप लगेगा। ये जैसे किसी देश को लड़ाई के बीच हथकड़ी पहनाने जैसा है। यूक्रेन का कहना है कि हमसे कोई सलाह नहीं ली गई है, बस कुछ संकेत मिले हैं कि यूएस कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहा है जिसमें यूक्रेन को पीछे हटना पड़े। दूसरी तरफ रूस इन रिपोर्ट्स को आधा सही आधा गलत बताकर हवा को और धुंधला कर रहा है। पुतिन के सलाहकार चुप्पी तोड़ते नहीं, और तोड़ते हैं तो आधी बात कहकर छोड़ देते हैं। इस बीच यूक्रेन की सेना टर्नोपिल की राख में खड़ी है, ड्रोन हमलों की गूंज से कांपती हुई। लेकिन सवाल ये, क्या ये सिर्फ एक शहर पर हमला था या उस समझौते से पहले दबाव बढ़ाने की रणनीति? क्रेमलिन इस प्लान को हल्का बताता है, लेकिन उसकी हल्की मुस्कान छुपाती नहीं कि पावर बैलेंस बदल रहा है। और ट्रंप की लाइन, उनकी टीम की गतिविधियां और विटफाक की ये गुप्त मीटिंग्स ये संकेत देती हैं कि वॉशिंगटन में भी युद्ध खत्म करने की जल्दबाजी है। लेकिन किस कीमत पर? सवाल ये नहीं कि अमेरिका रूस युद्ध खत्म करना चाहते हैं, सवाल ये है कि अंत में कीमत किसे चुकानी होगी। और फिलहाल संकेत साफ हैं, यूक्रेन उस बिल का पहला पेज बनेगा जो ये बनने जा रहा है। ज़ेलेंस्की के लिए ये पल बेहद कठिन है। एक तरफ मिसाइलों का रोज का हमला, दूसरी तरफ उनके सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका की ओर से ऐसे प्रस्तावों की आहट जिसमें यूक्रेन को जमीन भी छोड़नी पड़ेगी और अपने हथियार भी। क्या ये रशिया यूक्रेन युद्ध का अंतिम अध्याय है या एक नया सौदा जिसमें युद्ध बंद होगा लेकिन यूक्रेन की सॉवरेनिटी की कीमत किसे चुकानी पड़ेगी? अगले कुछ हफ्तों में जब पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होगी, दुनिया देखेगी कि ये वार्ता एक नई शांति लाती है या यूक्रेन पर जियोपॉलिटिक्स की एक और चोट छोड़ी जाती है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली खुलासा इस खेल की अगली चाल तय करेगा और वही दुनिया का नया नक्शा बनाएगा।